तो चलिए आज भारत के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं। विकसित भारत एट 2047। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि 2047 तक, मतलब जब देश अपनी आज़ादी का 100वां साल मनाएगा, तब तक एक विकसित राष्ट्र बनने का ये एक पूरा का पूरा रोडमैप है। इस पूरी सोच की जो नींव है वो प्रधानमंत्री के इसी आह्वान में रखी गई है। इसमें दो बहुत जरूरी शब्द हैं। एक है अमृतकाल, जिसका मतलब है आने वाले 25 साल, और दूसरा है पंचप्राण, यानी वो 5 प्रतिज्ञाएं जो इस मिशन को एक दिशा देती हैं। इसमें विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी की सोच से आज़ादी, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और नागरिकों के कर्तव्य, ये सब शामिल हैं। मतलब ये एक तरह से इस पूरे राष्ट्रीय मिशन को एक पीढ़ी का लक्ष्य बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम विकसित भारत कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? हम आखिर किस तरह के भारत की बात कर रहे हैं? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत के सपने की, जो 2047 के लिए देखा जा रहा है। इसकी बुनियाद क्या है वो समझते हैं। अगर इसे सीधे सीधे समझें तो ये विजन भारत को एक ऐसे देश में बदलने का है जहां अर्थव्यवस्था एकदम मजबूत हो, समाज लगातार तरक्की कर रहा हो और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो ये 3 चीजें, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इस पूरे विजन की नींव हैं। ठीक है, तो विजन तो समझ आ गया। अब बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की, कि आखिर इसके लक्ष्य क्या हैं और ये किन पिलर्स पर टिका है। देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या क्या तय किया गया है। जैसा हमने पहले बात की, ये रहे वो 3 मेन पिलर्स: आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और पर्यावरण का संतुलन। सबसे खास बात यह है कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब सिर्फ पैसा कमाना या इकोनॉमी को बड़ा करना ही काफी नहीं है। समाज को साथ लेकर चलना और पर्यावरण का ध्यान रखना भी उतना ही, बल्कि बराबर का जरूरी है। आर्थिक मोर्चे पर लक्ष्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लग जाएगा। $30 ट्रिलियन। जी हां, 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और जाहिर है इसे पाने के लिए लगातार बड़े सुधार, बहुत सारा निवेश और इनोवेशन पर जोर देना ही होगा। अब आते हैं सामाजिक प्रगति पर, और इसमें सबसे पहले बात आती है शिक्षा की। लक्ष्य है 100% लिटरेसी रेट। अभी हम करीब 77% पर हैं, तो यहां से 100% तक जाना मतलब ये पक्का करना कि देश का हर एक नागरिक पढ़ा लिखा हो। एक और बहुत जरूरी सामाजिक लक्ष्य है वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। अभी ये करीब 37% है और लक्ष्य है इसे 70% से भी ऊपर ले जाने का। सोचिए, ये ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट देगा, बल्कि ये सामाजिक बराबरी और सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। ठीक है, लक्ष्य तो बड़े बड़े हैं, पर जाहिर है रास्ता आसान नहीं होगा। तो अब बात करते हैं उन चुनौतियों की, उन बाधाओं की जो इस रास्ते में हमारे सामने हैं। देखिए, ये जो सपना है, इसे पूरा करने के लिए कई तरह की आर्थिक, सामाजिक और ढांचागत चुनौतियों से पार पाना होगा। ये एक तरह से चुनौतियों का एक पूरा जाल है, जैसे कि आर्थिक मोर्चे पर आय की असमानता है, बेरोजगारी है। सामाजिक मोर्चे पर हमारी शिक्षा प्रणाली की कुछ कमियां हैं, हेल्थ के मुद्दे हैं, और फिर गवर्नेंस में भी पारदर्शिता से लेकर साइबर सिक्योरिटी जैसी मॉडर्न चुनौतियां हैं। चलिए इनमें से कुछ पर जरा करीब से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक चुनौतियों की। इनमें सबसे बड़ी हैं आय में बढ़ती हुई असमानता और बेरोजगारी। ये पक्का करना कि विकास का फायदा समाज के हर हिस्से तक पहुंचे और खासकर युवाओं के लिए अच्छी नौकरियां पैदा हों, ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अब आते हैं सामाजिक और स्किल से जुड़ी चुनौतियों पर। हमारी शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाना होगा ताकि आज के युवा कल की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। अक्सर क्या होता है कि इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए और हमारे युवाओं के पास जो स्किल्स हैं, उसमें एक गैप रह जाता है। इसी स्किल गैप को भरना एक बहुत जरूरी काम है। और फिर बात आती है शासन और सुरक्षा की। एक तरफ तो पारदर्शी शासन को पक्का करना है और दूसरी तरफ इस डिजिटल दुनिया की नई चुनौतियां हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी। सीधी सी बात है, किसी भी तरह के विकास के लिए एक सुरक्षित और स्थिर माहौल का होना पहली शर्त है। तो हमने चुनौतियां तो देख ली। अब सवाल यह है कि इनसे निपटने के लिए आगे का रास्ता क्या है, सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है। चलिए इस पर नजर डालते हैं। आगे का जो रोडमैप है वो कई नेशनल इनिशिएटिव से मिलकर बना है, जैसे मेक इन इंडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए है, स्किल इंडिया, जो युवाओं को स्किल्स देने पर फोकस करता है, और डिजिटल इंडिया, जो देश को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है।
ये सभी पहले एक साथ मिलकर ही विकसित भारत की तस्वीर को पूरा करती हैं। और ये विजन सिर्फ कोई दूर की योजना नहीं है, बल्कि ये आज की पॉलिसीज में भी साफ दिखता है। जैसे हाल के बजट को ही देख लीजिए, सरकार का पूरा फोकस 4 ग्रुप्स पर है: गरीब महिलाएं, युवा और हमारे किसान यानी अन्नदाता। इन्हें ही इस विकास यात्रा का सबसे मुख्य हिस्सा माना जा रहा है। अगर बजट के फोकस एरिया पर ध्यान दें तो ये सीधे सीधे उन चुनौतियों का जवाब देते हैं जिनकी हमने अभी बात की थी, जैसे रोजगार पैदा करना, स्किल ट्रेनिंग पर जोर देना और MSMEs मतलब छोटे और मंझले उद्योगों को सपोर्ट करना। ये सारे कदम उसी बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने इस बड़े विजन को देखा, इसके लक्ष्यों को समझा, रास्ते की चुनौतियों को जाना और आगे के रोड मैप पर भी नजर डाली। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही आकर रुकता है कि क्या ये महत्वाकांक्षी सपना 2047 तक हकीकत बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी के सामूहिक प्रयास और आने वाला वक्त ही देगा।